नमस्कार, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं समीक्षा पांडे। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। बता दें कि बीजेपी सरकार के इस फैसले पर अब विपक्ष लगातार हमलावर होता जा रहा है। वहीं गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने एसआईआर के मुद्दे पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। भारतीय नागरिक वोटर होगा। ये भारत कोई मुसाफिर खाना नहीं है कि दूसरे देश के लोग आकर के यहाँ वोटर बने और यहाँ उनको रहने दिया जाए। उत्साही राजनेताओं ने यहां तक कह दिया कि उत्तर प्रदेश में तो हर जनपदों में डिटेंशन सेंटर बनाने का इंतजाम हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर नाम काटा जाएगा। उन्हीं दिनों 11 नवंबर को हमने एक वक्तव्य दिया था, जमीनी हकीकत से अवगत हूं। 50 साल हो गया है राजनीति में, सक्रिय राजनीति में। मैंने ये महसूस कर रखा था पहले से ही, और मुझे अच्छी तरह से ये पता था कि तमाम ऐसे चालाक लोग जिनकी नीयत बेईमानी की है, जिन्हें पता है कि संविधान में भारत के एक बालिग नागरिक को एक वोट देने का अधिकार है, लेकिन इस देश में वो चतुर लोग जो कम संख्या में होकर के भी और किसी भी तरह से सत्ता में हासिल करने या सत्ता में हासिल हो गई तो सत्ता में बने रहने की उनका प्रयास है, उनकी कोशिश है, ऐसे तमाम लोग हर कुकर्म कर रहे थे। बदनामी घुसपैठियों की, सच्चाई इसके ठीक विपरीत। चालाक मतदाता, दबंग मतदाता, प्रभावशाली और संपन्न मतदाता, नीयत उनकी बेईमान जिसकी है, वो गांव में भी वोटर हैं, कस्बे में भी वोटर हैं, उनका वोट शहर में भी है, और उनका वोट परिवार का कहीं एक सदस्य नौकरी करने चला गया है तो वहां भी है, बड़े शहरों में भी है, राजधानी में भी है। एक एक परिवार के मतदाताओं का 5-5 जमा वोट था। ये फर्जी, यह धोखा देने के लिए कानून को, संविधान को, चुनाव आयोग को, इस तरह के लोगों ने अपना नाम चढ़ा रखा था। मैंने उसी वक्त कहा था कि भारतीय जनता पार्टी मुगालते में है। अगर एसआईआर सही तरीके से हो गई तो मान लीजिए कि जैसे भाजपा ने अपना पैर कुल्हाड़ी पर पटक दिया, अब कुल्हाड़ी टूट जाएगी या कुल्हाड़ी की धार मुड़ जाएगी या उनका पैर कट जाएगा, ये आने वाले दिनों में सच्चाई का पता लगेगा। लेकिन अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपने वरिष्ठ नेताओं को संबोधित करते हुए उस अवसर पर, जब उत्तर प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ और उस अवसर पर जो इनके कार्यक्रम हो रहे थे, उस पर उन्होंने कहा, खुद ही स्वीकार कर लिया, उनके मुंह से सच निकला, वो घबराहट में है, परेशानी में है। उन्होंने कहा कि ये जो वोट कट रहे हैं, अनुमान है कि 4 करोड़ लोगों के नाम कटेंगे। अफजाल अंसारी का कहना है कि एसआईआर अब खुद बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी जिन रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर्स के नाम कटने की बात कर रही थी, अब उन्हीं के समर्थक और कार्यकर्ताओं के नाम कटने लगे हैं। इसी वजह से पार्टी बौखला गई है। अफजाल अंसारी ने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां एसआईआर के दौरान 64 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे, जिसे लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक विवाद पहुंचे थे। बिहार चुनाव के बाद यूपी समेत 12 राज्य में एसआईआर लागू कर दिया गया। उन्होंने बताया कि एसआईआर का काम 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलने की बात कही गई थी, जिसमें बीएलओ को घर घर जाकर फॉर्म भरने थे। सपा नेता ने कहा कि शुरुआत में सरकार बेहद खुश थी। बीजेपी नेताओं का दावा था
कि मतदाता सूची में बड़ी संख्या में घुसपैठियों के नाम है और उन्हें बाहर किया जाएगा। यहाँ तक कहा गया कि भारत कोई मुसाफिर खाना नहीं है और सिर्फ भारतीयों का नाम ही वोटर लिस्ट में रहेगा। अफजाल अंसारी ने आरोप लगाया कि सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाने तक की बात कह दी थी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकली। उन्होंने कहा कि असल में समस्या उन लोगों की है जो एक नहीं बल्कि दो दो, तीन तीन और यहाँ तक कि पांच पांच जगह वोटर में बने हुए थे। गांव, कस्बे, जिला मुख्यालय और नौकरी की जगह हर जगह नाम दर्ज था। अफजाल अंसारी ने कहा कि अगर एसआईआर ईमानदारी से हुआ तो बीजेपी खुद अपना नुकसान कर बैठेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी एक बड़े मुगालते में है। सपा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान का जिक्र करते हुए कहा कि घबराहट में मुख्यमंत्री ने खुद कह दिया कि करीब 4 करोड़ वोट कट सकते हैं। उनका दावा ये भी है कि ये 4 करोड़ वोट घुसपैठिए के नहीं बल्कि बीजेपी के अपने मतदाता हैं। उन्होंने कहा कि सच्चाई खुद मुख्यमंत्री के मुंह से निकल गई और इसी वजह से बीजेपी और सरकार की हालत अब खराब होती गई है। अफजाल अंसारी ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हर बूथ पर नजर रखे हुए हैं ताकि कोई जायज वोट नहीं छूटे ताकि कोई जायज वोटर नहीं छूटे और कोई नाजायज वोटर नहीं जुड़े। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि जब अखिलेश यादव एसआईआर की समय सीमा 2 महीने बढ़ाने की मांग कर रहे थे तब सरकार ने सिर्फ 7 दिन तक का समय बढ़ाया, लेकिन अब जब खुद सरकार मान रही है कि 85% वोट उनके ही कट रहे हैं तो बिना किसी मांग के 15 दिन का समय और बढ़ा दिया गया है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या एसआईआर निष्पक्ष है या फिर यही प्रक्रिया बीजेपी के लिए राजनीतिक चुनौती बनती जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए द संकेत लाइव के साथ। मिलते हैं इसी तमाम खबरों में। नमस्कार।